ये कहानी है एक छोटे से बच्ची की जो हर दिन केले के पौधे में पानी डाला करती थी। एक गांव में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ अपनी छोटी सी कुटिया में रहते थे। वे काफ़ी गरीब थे, लेकिन मन से वो बहुत अमीर थे। मेहनत करके और भगवान भरोसे वो अपना दिन काटते थे। उनके घर के पीछे उनका एक छोटा सा बगीचा था। उसमें एक केले का पेड़ था। राधा नाम की वो छोटी बच्ची उस केले के पेड़ में रोज पानी डाला करती थी। उसके माँ ने कहा था, उस केले के पेड़ की जिम्मेदारी तुम्हारी है, इसमें तुम पानी डालना, इस केले के पेड़ की सेवा तुम्हें करनी है। तो राधा रोज उस केले के पेड़ में पानी डाला करती थी। एक दिन जब राधा उस केले के पेड़ में पानी डाल रही थी तो अचानक से एक आवाज आई कि राधा, क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? उसने चारों तरफ देखा और उसको कोई भी नहीं दिखा। डर के मारे वो अपने माँ के पास गई और उनको बोला कि किसी ने मुझे बुलाया, लेकिन आसपास तो कोई भी नहीं था। तो राधा की माँ ने उसको समझाया, ये आवाज जरूर माता लक्ष्मी की होगी, वो केले के पेड़ में निवास करती हैं। केले का पेड़ का बड़ा महत्व है। केले के पेड़ में माता लक्ष्मी निवास करती है, तभी तो सबके घर के आंगन में केले का पेड़ लगाया जाता है। माना जाता है उससे घर में सुख समृद्धि आएगी। राधा की माँ ने कहा, तुम इस केले के पेड़ में रोज पानी डालती थी ना, तो लगता है माँ लक्ष्मी तुमसे बहुत प्रसन्न हो गई हैं और तुम्हें मिलना चाहती हैं। शायद उन्हीं ने तुम्हें बुलाया। अगले दिन फिर जब राधा केले के पेड़ में पानी डालने लगी तो वहाँ केले के पेड़ में से माता लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी की स्वरूप इतना सुंदर और भव्य था कि राधा तो बस देखती ही रह गई। माँ लक्ष्मी ने राधा को पास बुलाया और उसके साथ कुछ समय खेला। माता ने कहा, तुम्हारे केले के पेड़ की सेवा से मैं खूब प्रसन्न हूँ। वहाँ से लौटकर राधा ने अपनी माता को सारी बातें सुनाई। उसकी माता सुनकर बहुत खुश हुई। अगले दिन राधा जब फिर केले के पेड़ में पानी डालने गई, माँ लक्ष्मी दोबारा प्रकट होकर उसके साथ खेलने लगी। माँ लक्ष्मी ने राधा को कहा, क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी? वहाँ मैंने तुम्हारे लिए बड़े स्वादिष्ट व्यंजन बना कर रखे हैं। माँ लक्ष्मी के हाथ लगाते ही राधा के फटे पुराने कपड़े सुंदर कपड़ों में बदल गए। माँ लक्ष्मी ने राधा का हाथ पकड़कर केले के पेड़ के ऊपर से होते हुए पेड़ के बीचों बीच से अंदर चली गई। अंदर उनका भव्य महल था जो सोने से बना हुआ था। उन्होंने राधा को अपने महल में बिठाकर उसको सोने के बर्तनों में खूब स्वादिष्ट व्यंजन परोसा। ये सब देखकर राधा खूब खुश हुई। वापस आने के बाद उसने अपनी माता को ये सब विवरण दिया कि कैसे सोने और चांदी के बर्तन में माँ लक्ष्मी ने उसको खाना खिलाया। उसकी माँ सुनकर बहुत खुश हुई। उसकी माँ बोली, माता लक्ष्मी तुम्हें इतना प्यार करती है, तुम्हें अपने घर पे भोजन के लिए बुलाया, तो तुम एक काम करना, कल जब तुम उनसे मिलोगी तुम माँ लक्ष्मी को हमारे घर भोजन के लिए आमंत्रण करना। ये सुनकर राधा परेशान सी हो गई। उसने कहा, माँ, उनका घर तो बहुत सुंदर महल था और उनके बर्तन भी सोने और चांदी के थे, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं और हमारे बर्तन भी पुराने और टूटे हैं। हमारे घर पे क्या वो खाना खाने आएंगी? राधा के माँ ने उसको समझाया, माँ लक्ष्मी को प्यार और भक्ति से प्राप्त किया जाता है। वो अमीर और गरीब बिल्कुल नहीं देखती। हमारे प्यार और श्रद्धा वो जरूर स्वीकार करेंगी। तो अगले दिन जब राधा केले के पेड़ के पास गई, उसने माँ लक्ष्मी को अपने घर खाने के लिए बुलाया। उसके मन में थोड़ा संकोच तो जरूर था। माँ लक्ष्मी ने खुशी खुशी उसका आमंत्रण स्वीकार किया और उनके छोटे से गरीब कुटिया में माँ लक्ष्मी पधारी। माँ लक्ष्मी को अपनी गरीब कुटिया में देखकर माँ और बेटी दोनों बड़ी खुश हुई। बहुत ही भक्ति से राधा के माँ ने माँ लक्ष्मी के लिए व्यंजन बनाए थे। उसके बर्तन जरूर पुराने थे, लेकिन मन में माँ लक्ष्मी के प्रति बहुत भक्ति थी। जैसे ही माँ लक्ष्मी उनके गरीब घर में आई, वो गरीब सा घर एक सुंदर सा घर बन गया।
साथ में उनके बर्तन भी सोने और चांदी के हो गए। उनके पहने हुए फटे पुराने कपड़े भी सुंदर कपड़ों में बदल गए। यह देखकर राधा की माँ बहुत आश्चर्य हुई। माँ लक्ष्मी को खूब प्रणाम किया और कहा, माँ लक्ष्मी अब हमारे घर में हमेशा निवास करें, हम पर कृपा करें। लेकिन माँ लक्ष्मी ने कहा, जब तक तुम भक्ति से केले के पेड़ की सेवा करते रहोगे और मेहनत से अपना पेट पालते रहोगे, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। खूब आशीर्वाद कर कर माँ लक्ष्मी उनके घर से विदाई लेकर केले के पेड़ में वापस लौट गई। उसके बाद राधा और उसकी माँ ने केले के पेड़ की हमेशा सेवा की और मेहनत कर कर बहुत खुशी से अपनी बाकी जिंदगी गुजारने लगे। इसलिए हम हिंदुओं में केले के पेड़ की पूजा का बड़ा मान्यता है। तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।